सोचिए, एक तरफ एक माँ का अपने नन्हे से बेटे के लिए प्यार उमड़ रहा है, पूरा गांव जश्न मना रहा है, और दूसरी तरफ एक राक्षसी है जिसके इरादे जानलेवा हैं। आज की ये कहानी इसी टकराव के बारे में है, जहां खुशी और खतरा आमने सामने आने वाले हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। एक तरफ जिंदगी का जश्न है तो दूसरी तरफ मौत का साया मंडरा रहा है। तो जब ये दोनों दुनियाएं टकराएंगी तब क्या होगा? क्या अंधेरा मासूमियत पर हावी हो जाएगा? चलिए इस कहानी के उतार चढ़ाव को और गहराई से समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है गोकुल गांव से। यहाँ की तो हवा में ही जैसे उत्सव घुल गया है। हर एक चेहरा खिला हुआ है क्योंकि एक नन्हे से बच्चे के आने की खुशी में एक बहुत बड़े जश्न की तैयारी हो रही है। और इस पूरे जश्न के बीच में है एक माँ, यशोदा, जो अपने बेटे कान्हा से धीरे धीरे बातें कर रही हैं। उनकी आवाज में वो प्यार है, वो ममता है, जो जैसे किसी भी आने वाले खतरे के सामने एक ढाल बनकर खड़ी हो जाना चाहती है। पूरा का पूरा गांव पालना उत्सव की तैयारियों में लगा हुआ है। ये उस नए जन्मे बच्चे के लिए एक पारंपरिक झूला समारोह है और इसमें हर कोई अपनी खुशी, अपनी दुआओं के साथ शामिल होना चाहता है। माहौल बस जश्न का है। लेकिन यशोदा की ममता सिर्फ प्यार भरी बातों तक नहीं है, वो तो हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दे रही हैं। पालने को देखते हुए उनके सवाल उनकी गहरी चिंता को दिखाते हैं। अरे, क्या ये फूल ताजे हैं? कहीं इन पर कोई कीड़े तो नहीं बैठे? मोरपंख नुकीले तो नहीं हैं? चुप तो नहीं जाएंगे? गद्दा नरम तो है ना? हर सवाल में एक माँ की अपने बच्चे को सुरक्षित रखने की तड़प छुपी है। और ठीक उसी वक्त जब माँ अपनी चिंताओं में डूबी हैं, कहानी में एक बड़ा ही रहस्यमयी मोड़ आता है। वो नन्हा सा बालक कृष्ण अपने मन ही मन में कुछ और सोच रहा है। उसके ये शब्द इस बात का इशारा करते हैं कि जो भी हो रहा है वो कोई संयोग नहीं है, बल्कि किसी बहुत बड़े दिव्य योजना का हिस्सा है। अब कहानी का माहौल अचानक बदल जाता है। जश्न की इस रोशनी से बहुत दूर एक अंधेरा साया मंडरा रहा है, एक ऐसी विनाशकारी शक्ति जो नए जन्मे बच्चों को ढूंढ रही है। ये है पूतना, एक बहुत ही भयानक राक्षसी जिसे भेजा है अत्याचारी राजा कंस ने। कंस को एक भविष्यवाणी से डर लगता है कि एक बच्चा उसकी सत्ता को खत्म कर देगा, और पूतना का काम उस बच्चे को पैदा होते ही ढूंढकर मार डालना। पूतना के ये शब्द उसके खतरनाक इरादों को बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो शिकार पर निकली है और वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी आवाज में दया का नामो निशान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जानलेवा इरादा है। इसी बीच एक और कहानी साथ साथ चल रही है। ये कहानी है दो पिताओं की जिनकी किस्मत एक दूसरे से एकदम अलग है। एक की दुनिया में खुशियों की रोशनी है तो दूसरे की दुनिया खौफ के अंधेरे में डूबी हुई है। गोकुल की खुशियों से मीलों दूर एक अंधेरी सी कालकोठरी में नंद अपने दोस्त वासुदेव से मिलने जाते हैं। नंद, जो अभी अभी पिता बने हैं, अपनी खुशी बांटने पहुंचे हैं, पर यहां का माहौल उनकी खुशी से बिल्कुल उल्टा, बेहद गमगीन और डरावना है। नंद की आवाज में सालों के इंतजार के बाद मिली खुशी साफ छलक रही है। उन्हें तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी ये खुशी कितने बड़े खतरे के साए में है। नंद की इस खुशी के जवाब में वासुदेव एक के बाद एक सवाल दागना शुरू कर देते हैं। क्या बच्चा ठीक तो है? वो ठीक से दूध पीता है? उसके कपड़े नरम है ना? ये सवाल किसी दोस्त की चिंता नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे राज और डर का इशारा है। वासुदेव कुछ ऐसा जानते हैं जो नंद नहीं जानते। और अब वासुदेव की उस गहरी चिंता के पीछे की वजह सामने आती है। यह सिर्फ एक डर नहीं, बल्कि एक जानलेवा और तुरंत एक्शन लेने वाली चेतावनी है। वासुदेव बताते हैं कि राजा कंस एक भविष्यवाणी के डर से जैसे पागल हो गया है और उसने पूरे राज्य में आतंक का माहौल बना दिया है। वो हर उस चीज को जड़ से मिटा देना चाहता है जिससे उसे जरा भी खतरा महसूस हो रहा हो। और ये खतरा तो सोचा था उससे कहीं ज्यादा करीब है। नंद का बेटा अभी सिर्फ 7 दिन का हुआ है और कंस का आदेश है कि पिछले 10 दिनों में पैदा हुए सभी बच्चों को मार दिया जाए। मतलब वक्त हाथ से तेजी से निकल रहा है और खतरा सीधा नंद के बेटे के सिर पर आ पहुंचा है। और फिर वासुदेव उस खतरे का नाम लेते हैं। वो बताते हैं कि कंस ने पूतना नाम की एक भयानक राक्षसी को ये खूनी काम सौंपा है।
अब ये बात साफ हो जाती है कि पूतना कोई मामूली खतरा नहीं, बल्कि नंद के बेटे को मारने के लिए भेजी गई एक बेरहम हत्यारी है। अब कहानी के सारे धागे एक साथ आकर आपस में उलझ जाते हैं। उत्सव, षड्यंत्र और चेतावनी सब के सब एक भयानक टकराव की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। जिस पल वासुदेव नंद को ये चेतावनी दे रहे होते हैं, ठीक उसी पल पूतना गोकुल की सीमा पर पहुंच जाती है। खतरा अब दूर नहीं रहा, बल्कि दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पूतना को अपनी ताकत पर घमंड है। उसकी ये चुनौती बताती है कि वो किसी से डरती नहीं और उसे पूरा यकीन है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। उसका यही अहंकार उसके इरादों को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। और उधर गोकुल में आने वाले इस मौत के साए से बिल्कुल अनजान खुशियों से भरा पालना उत्सव शुरू हो चुका है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच गा रहे हैं और किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं कि मौत उनके दरवाजे पर आ चुकी है। तो सवाल अब भी वही है, क्या ये उत्सव विनाश में बदल जाएगा? क्या पूतना अपने खूनी इरादों में कामयाब हो जाएगी? या फिर उस नन्हे से बालक की कोई ऐसी लीला है जो इस पूरे खेल का पासा ही पलट कर रख देगी? इस टकराव का अंत क्या होगा, ये कहानी अभी बाकी है।